हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह गैरेस आप सभी का मार्गदर्शन आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां तक हम लोग बात कर रहे थे तो लास्ट क्लासेस तक हम लोगों ने आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि जीवों में जनन जीवों में प्रजनन जिसको बोलते हैं, आपका बायोलॉजी के इस सेक्शन को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। हम लोगों ने ये देख लिया था कि आपके क्या चीज़ें होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के बाद की घटनाएं क्या होती है, निषेचन के पूर्व की घटनाएं क्या होती है, निषेचन के समय की घटनाएं क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखा था। तो उसके बाद जो हमारे पास वो चैप्टर समाप्त हो जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव को देखा था हम लोगों ने। लास्ट टॉपिक था हमारे पास, आई होप आपका भ्रूणोद्भव के बाद ये जो है आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर है दूसरा चैप्टर आपके बायोलॉजी सेक्शन का, और इसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये चीज़ों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपके पास सवाल आता होगा कि सर इतना लेट से वीडियोस क्यों। तो भाई, मेरे वीडियोस के बीच में गैपिंग लाने का मकसद था, एक दिन का गैपिंग मैं देना चाहता था, क्योंकि एक दिन का गैपिंग से मैं एश्योर ये आपको बताना चाहता था कि ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपको समाप्त हो चुका है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, अब प्रॉब्लम्स मेरी वो चीज़ नहीं है, राइट। समझने की कोशिश करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, या आपका लाइट वगैरह की थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ा सा वो चीज़ हुआ, तो उसके लिए निश्चिंत रहें आप। मैं कोशिश करता हूं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं, ताकि इस कोविड के सिचुएशन में आपको आपकी पढ़ाई न बाधित हो। और उसी के क्रम में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जो आज का टॉपिक है पुष्पी पादपों में, आपका जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, लैंगिक जनन बोले या फिर लैंगिक प्रजनन बोले, यानी कि कहीं ना कहीं अगर पौधों की बात करते हैं दोस्त, तो पौधों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। पौधों में आपका देखते हैं कि कोई ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होता है, जो जिसमें फूल लगता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फूल नहीं लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ें बात करते हैं कि अगर जो जिसमें फूल लगता है, तो ये फूल का, ये पुष्प का, जिसको हम लोग फूल या बोले या पुष्प बोले, इसका मेन मकसद क्या होता है, आखिर क्या चीज़ें होता है, ये क्या चाहता क्या है प्लांट्स, आखिर फूल पुष्प का ये चीज़ क्यों करता है। तो भाई मेरे आपको बता दूं, आपने पहले से भी पढ़ रखा है, नहीं तो पहले से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये पुष्प क्या करते हैं। पुष्प का काम क्या है भाई, तो लैंगिक जनन कराना, यानी कि पादपों में अगर लैंगिक जनन होता है तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका पुष्प की वजह से होता है। तो इस वीडियोस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि आपके पुष्पों के अलग अलग भाग कौन से हैं और उसके काम क्या होते हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग को एक आसानी से साधारण तरीके से अगर पुष्प को बनाना है, अगर उसकी संरचना को तैयार करना है, तो कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अगर ये तैयार किया है, एक सिंपल सी संरचना है, और ये इस तरह की संरचना आप बखूबी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो बहुत कम टाइम में। पहले देख लेते हैं कि तैयारी किससे करना है आपको। तो आप ज़रा देखने की कोशिश करो, मेरे साथ आपको फॉलो करो, और आपकी पिक्चर आसानी से बन जाएगी। अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे चीज़ें यहाँ पे सबसे स्टार्ट करेंगे इस वाले पोजीशन से, राइट। इस तरह से आपको ये चीज़ लेना है, और फिर इसको इस तरह से लेना है, आपको नीचे की तरफ झुका देना है, राइट। और ये इसको क्या करना है, एक सुराही की तरह का आपको स्ट्रक्चर बना देना है। सुराही की तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ठीक इसका उल्टा वाला सेक्शन ले लेना है, यानी कि जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, उसको लेना है, ठीक है। ये इस तरह से ले लेना है। अब क्या करना है भाई मेरे, यहाँ से एक लेके जाओ और यहीं से एक लेके जाओ। जितना आपको ये चीज लेके जाना है, आप जितना चाहो वो चीज लेके जा सकते हो, राइट। और इस तरह से आपका इसके ऊपर आपका स्टैमेंस लगा सकते, ये आपका क्या लगा सकते हो, एंथर लगा सकते हो, ठीक है। ये चीजें लग गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब यहां से उठाओ और तेजी से थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, ठीक है। इस तरह से किया, और दूसरा ये, और तीसरा हमारे पास इस तरह से लेके चले जाओ, राइट। यानी कि तीसरा हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज लिखा हुआ है, वरना इस तरह से आता है हमारे पास ये। अब जरा देखो, फ्लावर्स तो आसानी से बन गया, ज्यादा टाइम लगा क्या। और यहाँ से क्या करना है भाई मेरे, इसको यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ से उठाओ, जो भी चीज़ डालना है डाल दो। ये फिगर आपका बन गया, रेडी हो गया। ज़रा बताओ कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा, बहुत कम।
तो इस तरह से आप फूलों को दर्शा सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं इसके जो हिस्से हैं। अब सारी चीज़ें बन चुके हैं इसमें, इस फिगर में, ठीक है। हाँ, अब समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास आपको फिगर बनाने का तरीका सिखा दिया, बहुत आसान तरीके से किस तरह से आपको फिगर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करते हैं इसके, अब बात कर लेंगे ये चीज़। तो भाई मेरे, इस पुष्प के हिस्सों को जानने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि हमारे अगल बगल में बहुत तरह के पुष्प होते हैं। पुष्प का महत्व क्या होता है? पहले तो पुष्प आपका जनन का, आपके पुष्पीय पौधों में जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यही वो है जहाँ से जनन हो सकता है। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारे समारोह होते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक समारोह होते हैं। आपका ये श्रृंगार में के रूप में भी इस्तेमाल किया था। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे शादी समारोह में पुष्पों का ज़रूरत होती है, पुष्प की ज़रूरत होती है। समारोह जो भी होता है आपके, चाहे वो बात करते हैं 26 जनवरी की बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस की बात कर लेते हैं, या फिर बात कर लेते हैं किसके, गणतंत्र दिवस की बात कर लेते हैं, या फिर किसी और आपके कल्चरल इवेंट्स की बात कर लेते हैं, टीचर्स डे बात कर लेते हैं, आपका चिल्ड्रंस डे बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें इवेंट्स जो आप घटनाएं देख रहे हैं, या कि किसी की पुण्यतिथि है, ये सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। किसी के बच्चे के जन्मदिन है, उस दिन भी बात कर लेते हैं। यानी अलग अलग तरीके से हम लोग पुष्पों की इस्तेमाल करते हैं। नहीं, यानी कि पुष्प को दे करके जो पुष्प जनित जो जीव पौधे हैं वो हमारे लिए एक आशीर्वाद का काम करते हैं। नहीं, हमारे ये चीज़ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। और उसी के बारे में हम लोग, सवाल आता है कि कितना आप जानते हैं उसके बारे में, उसके बारे में आप कितना जानते हैं जिस पुष्प का इतना महत्व है आपके जीवन में। और हर किसी के जीवन में महत्व है इसकी। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका एक बंदे के पास है इसका महत्व और इसके पास नहीं है। तो वो चीज़ें तो आपको अब पता है, ये सारी चीज़ें पता है, जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पता है। और लेकिन हाँ, इसके बारे में नहीं सोचते, वो बात अलग है। तो हमारे पास बात कर लेते हैं ये पुष्पों का काम क्या है। ये पुष्पों के अंग जो है, जो पहला टॉपिक आपके पास है क्लास 12th का जो हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है भाई मेरे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो उसमें जो होता है, सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या था, कौन कौन से अंग होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि इसके बारे में विवरण तरीके से भी जानेंगे, पूरा व्याख्या सहित देखेंगे। तो हमारे पास अगर बात कर लेते हैं, तो अगर हिंदी में बात करें तो ये सारे हमारे पास जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस पुष्प के हिस्से को, ये पुष्प के हिस्से जो है आपके इसके अंग हैं। इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, 4 अंग देखने को जो बहुत बेहतर तरीके से मिल जाता है। एक है हमारे पास ये आपका पुष्पासन, जिसपे पुष्प आसन यानी पुष्प का है जो आसन, उसको कहते हैं पुष्पासन। यानी कि जहाँ पे उसके पूरे के पूरे पुष्प क्रम, पूरे के पूरे पुष्प क्रम, ये सारी चीज़ें जिस पे स्थापित रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। यानी कि एक कुर्सी को, क्या कुर्सी पे बात कीजिए, बहुत सारी चीज़ को बैठा दीजिए, तो कुर्सी क्या है, एक आसन है कि नहीं है। कुर्सी पे हम लोग बैठे, मैं बैठा, मेरा भाई बगल में बैठा, वो चीज़ इस तरह से है, राइट, या फिर कोई और है। तो मैं जिस कुर्सी पे बैठा, वो कुर्सी क्या है, आसन है, और उस पे सारे के सारे लोग ये चीज़ है सपोर्ट में लिए हुए हैं या फिर किसी भी तरीके से है। तो ये आपका क्या है, आसन है, पुष्प का आसन। यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे बाह्य दलपुंज की बात कर लेते हैं, ये बाह्य दलपुंज क्या होता है, आपको पुष्पासन के बारे में एक चीज़ पता चलेगा कि पुष्पासन क्या होता है आपका। यही वो जगह है, यही वो पार्ट है, हिस्सा है, जहाँ पे आपके, इसको पात्र भी बोलते हैं, रिसेप्टेकल्स इंग्लिश में आपको, पात्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टेकल्स, और पुष्पासन को इंग्लिश में बोलते हैं आपका थैलेमस। यानी कि इसका इंग्लिश वाला पोर्शन भी हम लोग लिखते जाते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। थैलेमस की पुष्पासन का इंग्लिश क्या होता है, थैलेमस, ठीक है। ये सारे चीज़ें यहाँ पे उगते हैं। और रिसेप्टेकल्स एक होता है, इसी को रिसेप्टेकल्स भी बोलते हैं कहीं कहीं आपको। रिसेप्टेकल का इंग्लिश होता है पात्र, हिंदी होता है पात्र। तो चाहे आप पात्र बोलो या फिर पुष्पासन बोलो, बात एक ही चीज़ है। इसी पे सारे के सारे चीज़ें क्या होता है, पुष्प क्रम सारे चीज़ें लगे होते हैं। चाहे वो बाह्य दलपुंज की बात कर ले, बाह्य दलपुंज की अगर बात कर ले तो इसको बोलते हैं कैलिक्स। आप बात कर लेते हैं आपका क्या, बाह्य दलपुंज के बाद बात कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, क्या है, दलपुंज बात कर लेते हैं। नहीं, दलपुंज की बात करें, दलपुंज का इंग्लिश होता है आपका कोरोला।
दूसरी चीज बात कर लेते हैं। तीसरी चीज हमारे पास ये है आपका पुमंग, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंड्रोसियम। ये इंग्लिश में नाम बता रहा हूं। और जायांग यानी कि गाइनोसियम। आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। यानी कि जायांग है हमारे पास, पुमंग है, और ये सारी चीज़ आपको दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें बता आप बहुत कम रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? मेरे सब कुछ बता रहा हूँ आपको हर चीज़ बताऊंगा। हाँ चलिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ बताऊंगा आपको। कैलिक्स ये है, आपको ये कैलिक्स को थोड़ा सा अच्छे रख देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं हम लोग आपका पेडिसेल, यानी कि पुष्पवृंत, यानी कि ये जो डंठल की तरह का होता है ना, उसको बोलते हैं पुष्पवृंत। इसी को पकड़ के, जैसे मान लीजिए गुलाब के फूल ले लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ को लेते हैं, तो इसी को लेकर किसी को प्रेजेंट करते हैं, राइट। यानी कि कौन से हिस्से को प्रेजेंट करते हैं? पुष्प का कौन सा हिस्सा प्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए ना आपका दोस्त है, आप उस दोस्त को देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा उससे आप रिलेटेड हैं, उससे एसोसिएट करते हैं, तो जैसे देते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट करते हैं तो पुष्प का कौन सा हिस्सा पकड़ते हैं? पुष्प का कौन सा हिस्सा पकड़ते हैं? तो आपका ये चीज पकड़ते हैं पेडिसेल, यानी कि बात करते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत जब पकड़ते हैं तो पुष्पवृंत जैसे पकड़ते हैं तो उसमें आपका पंखुड़ी लगा रहता है। उस पंखुड़ी को क्या बोलते हैं पता है? उस पंखुड़ी को बोलते हैं दल, ठीक है। उस पंखुड़ी को बोलते हैं दल, और एक साथ बहुत सारे दल होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं दल पुंज। एक साथ बहुत सारे, जैसे गुलाब के देखिए ना, गुलाब का कितना अच्छा लगता है वो, ये पिंक कलर का आपका बहुत सारे जो गमकता है, जो सेंटेड होता है। अब जरा देखिए, उसके पुष्प का जो वो है आपका पुंज दल है, वो बहुत सारा होता है, और वो आपका रंगीन होता है ना, हो कलरफुल होता है कि नहीं होता है? झूठ मत बोलिएगा, आपने देखा है ना, आपने यूज भी किया है। तो क्या होता है? वो बड़ा जबरदस्त होता है, सुगंधित होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, इसी क्रम में आपको सारी चीजें बताते जा रहा हूं। यानी कि ये जो पुष्प क्रम है, जो पुष्प क्रम में बात करते हैं, जो दलपुंज है, दलपुंज आपके बहुत सारे क्या है, आपके पेटल्स का समूह है। पेटल्स माने क्या होता है आपको? दल, यानी उसके समूह को बोलते हैं आपका क्या? कोरोला। बहुत सारे उसमें पेटल्स होते हैं, और पेटल्स के काम का होता है भाई, जो भी है सामने उसको मोह लेना, जो भी उसके सामने है उसको मोह लेना, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो आपका बर्ड्स हो, या फिर बात कर लेते हैं इंसेक्ट्स हो, या फिर आप जैसे इंसान हो, या फिर आपका दोस्त हो, या फिर कोई भगवान हो, सारे लोगों को ही क्या कर लेता है? मोह लेता है। बड़ा जबरदस्त, क्योंकि इसमें सुगंध होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सुगंध होता है, यानी कि सुगंधित होता है। अधिकांश आपके जो पुष्प होते हैं, पुष्प के आपका जो दलपुंज होता है, अधिकांश क्या होता है? सुगंधित होता है। यानी आपके पेटल्स से बना होता है कोरोला, राइट। पेटल्स के ग्रुप को ही बोलते हैं, कंप्लीटली बोलते हैं क्या? आपका कोरोला। यानी कि पेटल्स मतलब सब समझते हैं, दल के समूह को क्या बोलते हैं? दलपुंज, ठीक है। ये बाहरी, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज, यानी कैलिक्स। आप नोटिस किया होंगे कि जब आप किसी को फूल देते हैं, आप किसी को जब फूल देते हैं तो फूल का जो हिस्सा पकड़े रहते हैं उसको तो पुष्पवृंत बोलते हैं, डंठल बोलते हैं आपका, या पेडिसल बोलते हैं। लेकिन पेडिसल के ऊपर जो है ना, हरा हरा कलर का चारों तरफ से निकला रहता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। यानी कि जहाँ पे कली नहीं होता है, जहाँ पे ये वाला कलरफुल रंग बिरंगी होता है, उसके नीचे आपका ये हरा हरा कलर का नीचे देखने को मिलता है, जो क्या करता है? सपोर्ट करता है, जो क्या करता है? सहारा देता है किसको? इस आपका दलपुंज को। और ये हरा कलर का होता है, जनरली आप देखेंगे तो ये इधर भी होता है, उधर भी होता है, उधर भी होता है। यानी समझ लीजिए कि हाई वाला आपका क्या है? ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये आपका ये वाला जो हिस्सा नहीं, चारों तरफ से लगा रहता है, चारों तरफ से लगा रहता है, सपोर्ट करता है, और इससे यहाँ से फूल का हिस्सा निकला रहता है, इधर से फूल का हिस्सा, इधर से फूल का हिस्सा। तो ये जो होता है, इसका काम क्या है? इसको सपोर्ट करना, इसको सहारा देना, यानी दलपुंज को सहारा देना। दूसरी चीज़, ये आपका पहला आपका क्या है? पुष्पक्रम है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहला पुष्पक्रम है, जो आपका पुष्पासन के सबसे नज़दीक होता है, पुष्पासन के सबसे नीचे जुड़ा रहता है। अगर ये टूट गया ना भाई मेरे, ये वाला टूट जाएगा, तो दोस्त को जो दे रहे हैं वो धीरे धीरे डम 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 करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। दूसरी चीज़ कि हाई जो है, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग फूल से अट्रैक्टेड होते हैं, जिसके वजह से फूल के आकर्षित होते हैं, ये जो फूल का ये हिस्सा है ना, ये रंगीन होता है, ये आपको पता है। ये फूल का हिस्सा जो है, ये आपका क्या होता है? रंगीन होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है? आकर्षित होता है।
तीसरी चीज़ क्या, मनमोहक होता है, और चौथी चीज़ आपका सुगंधित होता है। ठीक है, सुगंधित होता है। और ये अलग अलग कलर का हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, आपका ये सूर्यपंखी हो सकता है, अलग अलग तरह का हो सकता है ये चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ें, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोरोला। ठीक है, ये कोरोला है और ये आपका कैलिक्स है। ये आपका क्या है, कैलिक्स है। ये दोनों क्या है, कैलिक्स है। और कैलिक्स का ये, इसको बोलते हैं आपका, किस चीज़ से कैलिक्स बना होता है, तो सेपल से बना होता है। सेपल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो ये आपका क्या होता है, आपका ग्रीन कलर का होता है, और ये बना रहता है किस चीज़ से, सेपल से। सेपल यानी कि ये चीज़ बाहर वाला हिस्से से, और इससे बहुत बना होता है हमारे पास क्या, दलपुंज। दूसरी चीज़ हमारे पास, इसके बाद जैसे ही बात करते हैं, हमारे पास इसका काम ये है, ये आपका जननांगना है। ये जननांगना है, ये क्या होता है, इसको ये सहारा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है, एक माँ जो है, माँ तो खाना बनाती है माँ, लेकिन माँ के साथ जो छोटा छोटा सा बच्चा होता है वो क्या करता है, एक गिलास पानी ला के दे देता है, सब्जी कहीं से उठा के ले आके दे देता है। तो ये वो खाना तो नहीं बना रहा है ना, वो खाना तो नहीं बना रहा है, लेकिन खाना बनाने में मदद कर रहा है। ठीक उसी तरीके से ये जो है, और ये जो है आपका बाह्य दलपुंज, दलपुंज दोनों आपका जनन में भाग नहीं लेता है, जनन में डायरेक्टली भाग नहीं लेता है, लेकिन क्या करता है, जनन कराने में बहुत बड़ा योगदान करता है, बहुत बड़ा रोल इसका होता है। अब जरा सोचिए कैसे। अब ये बताइए कि जनन तब तक होगा जब तक कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं। जनन तब तक होगा नहीं तब तक कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं। यानी कि जनन होने के लिए उसका आना जरूरी है, यानी कि पराग कण, ये पुंकेसर से पराग कण का आना जरूरी है। ठीक है, पुंकेसर से पराग कण का आना जरूरी है। और पुंकेसर जो है, पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है, और परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। और परागकण तब तक नहीं जाएगा जब तक कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं, अपने से तो ना जाएगा। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही शानदार चीज़ है, यही पे आपका इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसका आपका कार्यक्रम शुरू होता है। ये जब तक आकर्षित नहीं रहेगा, जरा बताइए किसी फूल को आप काहे तोड़ते हैं, जब सुगंधित होता है, अच्छा लगता है, रंग बिरंगी होता है। अच्छा, ऐसा फूल को तोड़ते हैं जिसमें कोई सुगंध ना होता है, जो कोई रंगहीन होता है, ऐसा फूल को तोड़ते हैं आप ना। तो इसका काम क्या है, रंगहीन नहीं, रंग बिरंगी बना देना, ताकि कोई भी आके उसकी तरफ मनमोहक हो जाए, मनमोहित कर ले, उसके मन को मोह ले और उसकी तरफ आए। तो इसी तरीके से हमारे पास जो पक्षियों होती है आपका, या फिर आप क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स, यानी कि ये कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, सारी चीज़ जो भी है, ये सारे के सारे तभी आएंगे जब ये आकर्षित करेगा। ये आकर्षित जैसे ही करता है तो क्या होता है, हमारे इस हिस्से की बात करें, यानी कि हमारे पास लैंगिक जनन में का जो हिस्सा है, इसमें दो है, एक नर जनन अंग और एक दूसरा मादा जनन अंग। एक नर जनन अंग, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। अब आपने बोला जनन अंग और लिख दिए जननांग, तो दोनों को तोड़ के देख लीजिए, वही हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा होता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ये नर जनन अंग कोई और नहीं है, आपका क्या है, एंड्रोसियम है, यानी कि पुमंग है। क्या है, एंड्रोसियम है, यानी कि पुमंग है। अब पुमंग आपके एक ना होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसको कलेक्टिवली बोला गया पुमंग। ये आपका किस चीज़ का समूह होता है, आपका स्टामेन का समूह होता है, और स्टामेन का हिंदी का होता है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर का समूह होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, किस चीज़ का समूह होता है, पुंकेसर का समूह होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक आपका परागकोश, यानी कि इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पुतंतु, यानी कि फिलामेंट। यानी कि पुमंग में दो हिस्से, एक आपका एंथर और एक आपका फिलामेंट। एंथर आप देखिएगा, फिलामेंट देखिएगा तो एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है। पुंतंतु जो है आपका एक धागे की तरह का संरचना होती है, जो आपके पराग, ये पुष्पासन से निकला हुआ होता है और ऊपर की तरफ जाता है, और इसके ऊपरी वाले भाग पे क्या होता है, परागकोश होता है, जहाँ पे पराग होता है, जहाँ पे परागकण का जन्म होता है, परागकण निर्माण होता है। ठीक है, ये परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके परागकोश में होता है। इतना क्लियर। दूसरी चीज़ हमारे पास बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें एक नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। वही चीज़ें
यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, मादा जननांग है, कौन, पुमंग। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, पुमंग। और ये पुमंग किस चीज से बना है, आपका पुंकेसर से बना है। एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। ये पुमंग किससे बना होता है भाई, पुमंग किस चीज से बना होता है, आपका अस्टामिन से बना होता है। अस्टामिन का हिंदी क्या होता है, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। अस्टामिन किससे बना होता है, पुंकेसर से बना होता है। ठीक, यानी कि बहुत सारे पुंकेसर जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, उसके कलेक्टिवली उसको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोसियम बोलते हैं, यानी कि पुमंग बोलते हैं। और पुमंग में बात करते हैं तो दो हिस्से होते हैं, यानी कि स्टामिन के दो हिस्से हैं, एक आपका एंथर और एक आपका फिलामेंट, यानी कि पराग कोष और पुतंतु। पुतंतु का काम क्या है कि आपके पराग कोष को उतने ऊंचाई पे लेके चले जाना जहां से वो आसानी से, अगर उससे पराग को कण निकले तो वो आसानी से यहाँ पे, यानी कि इस वाले हिस्से पे, या फिर किसी भी पक्षी या फिर किसी भी आपका कीड़े मकोड़े या फिर जो भी चीज़ आते हैं तो उसमें आपके क्या हो जाते हैं, उसके बॉडी में, उसके शरीर में चिपक जाए और वहाँ से हमारे पास क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि परागण हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज इसका काम ये है, पुतंतु का काम है ये चीज़। ठीक है, अगर पुतंतु ना रहे तो ये चीज़ें होगा ही नहीं, परागण होगा, अंदर रहेगा तो यहाँ पे तक ये चींटी या फिर कोई पक्षी आ गई हो ना, उसका मकसद, पक्षी का मकसद ये थोड़ा होता है कि ये भाई चल तेरा परागण करा देते ना, वो अपने काम से आता है और उसका क्या हो जाता है, उसके बॉडी में लग जाता है, उसके शरीर में लग जाता है, तो वो जैसे दूसरे पौधे पे जाता है उसी तरह के प्रजाति के पौधे पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसके बॉडी में टच है ही, सटा हुआ है ही आपका परागकण, तो वो चीज़ वहाँ पे छूट जाता है। तो वहाँ पे जब छूट जाता है तो हमारे पास इस वाले हिस्से में आ जाता है, तो इस वाले हिस्से में जब आ जाता है तो हमारे पास परागण की प्रक्रिया हो जाती है। क्योंकि परागण का डेफिनेशन क्या है कि आपके पराग कोष से पराग कण का ये क्या है, वर्तिकाग्र पे आ जाना, राइट, वर्तिकाग्र पे आ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परागण। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये पराग कोष के काम का है, पराग कोष का काम है ये पराग कण का निर्माण करना, पराग कोष का काम है पराग कण का निर्माण करना और उसमें अपने रखना। लेकिन जैसे ही वो चीज़ फूटेगा, जैसे ही आपका फूटेगा, वहाँ से पराग को कण आपका निकलने लगेगा बाहर, यानी कि मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद। ठीक है, ये चीज़ें इसका है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, ये आपका, ये बात कर रहे हैं किसका, नर जननांग की। अब दूसरी बात करते हैं मादा जननांग कौन है, तो मादा जननांग होता है आपका स्त्री केसर। मादा जननांग का नाम क्या है, स्त्री केसर, इसका नाम ही है, स्त्री का मतलब समझ रहे हैं ना। और स्त्री केसर का इंग्लिश क्या होता है भाई मेरे, आपका हो जाता है इसका पिस्टिल, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हैं, कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। आपका स्त्री केसर बहुत सारा होता है ना, तो स्त्री केसर के ग्रुप को क्या बोलते हैं हमारे पास, गाइनोसियम बोलते हैं, यानी कि जयांग बोलते हैं। और जयांग में 3 हिस्से, एक वर्तिकाग्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्टिग्मा। और दूसरा होता है वर्तिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, ये आपका स्टाइल कपड़ा पहनने वाला ना है। और एक अंडाशय जिसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ये 3 हिस्सा होता है आपका, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, यानी कि वर्तिकाग्र। या समझने की कोशिश की, अगर आपने हिंदी पढ़ा है ना थोड़ा सा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी आपको थोड़ा सा आता है, हिंदी का हिस्सा आप व्याकरण का हिस्सा जानते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, अंडाशय यानी जो अंडे के आकार का हो, जो नीचे वाला हिस्सा अंडे के आकार का जो है, जो अंडाशय। ठीक है, पुष्पासन के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपका अंडाशय होता है, यानी कि ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या, एक साथ आपका पुमंग, ये सॉरी जायांग बोलते हैं, यानी कि स्त्री केसर। दूसरी चीज बात करते हैं कि इसमें 3 हिस्सा होता है, एक वो जगह जहाँ पे जो कि चिपचिपा होता है, एक वो जगह जो कि चिपचिपा होता है। और ये चिपचिपा क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे खास तरह का रसायन होता है जो क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे पराग कण आते हैं तो उसको चिपका लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पॉकेट में हाथ में पैसा आता नहीं होता कि दबा लेते हैं, तो ठीक उस तरह से यहाँ पे एक चिपचिपा तरह का रसायन होता है, जो रसायन क्या करता है, इसको चिपका लेता है ताकि वो उड़ ना पाए। दूसरी ये क्या है, इसका नाम है वर्तिकाग्र। वर्तिका प्लस अग्र, यानी वर्तिका के अग्र भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, यानी कि वर्तिका स्टाइल, यानी कि स्टाइल, ये डंठल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इसका काम है एक
ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ना, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ना। किसी में ये वर्तिका जो होता है छोटा होता है, किसी में वर्तिका क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो इसका काम है क्या, दोनों को जोड़ना। दूसरी चीज वर्तिकाग्र का काम क्या है, वर्तिकाग्र का काम है कि आपके पराग कण को क्या करना, ले लेना, पराग कण को लेना, और यही चीज से आगे की तरफ काम होता है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे तीसरी बात करते हैं, हमारे पास अंडाशय, जब यहाँ पे आपका परागकण आते हैं तो परागकण इसके वर्तिका के होते हुए यहाँ पे इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, अंडाशय के अंदर। और अंडाशय के अंदर भी आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ संरचनाएं होती है, वो क्या होती है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंडाशय क्या होता है, जब आगे जाता है ना तो यही फल का निर्माण करता है और इसके अंदर बीज का निर्माण होता है। बीज के निर्माण होने के फलस्वरूप आपका क्या होता है, फल का निर्माण हो जाता है। जब फल का निर्माण होता है तो उस समय तक क्या हो जाता है, बाकी सारे हिस्से, चाहे वो बाह्य तलपुंज की बात कर ले, या फिर आपका दलपुंज की बात कर ले, या फिर आपकी बात करते हैं पुंकेसर की बात कर ले, या फिर आप बात कर लेते हैं ये वाला वर्तिका की बात करते हैं, वर्तिकाग्र की बात, ये सारा चीज़ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सिर्फ जो रह जाता है वो कौन सा रह जाता है, अंडाशय रह जाता है। और अंडाशय में आपका फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण इसलिए नहीं होता है कि आपको खिलाना है, फल का निर्माण पता है किस लिए होता है, इसलिए होता है ताकि आपका इसके अंदर जो बीज का निर्माण हो रहा है, बीज को बचाया जा सके, ठीक है। तो स्त्री केसर क्या है, पुंग केसर क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गया। ये आपका जनन अंग, यानी कि इन दोनों की मदद करता है कौन, आपका दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ठीक है। ये आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि उस रिप्रोडक्शन में, उस प्रजनन में आपका सहायक रूप से काम करता है। जिस तरह से एक बच्चा मम्मी के खाना बनाने में करता है, लेकिन पूरी तरह से मेहनत नहीं करता, ठीक है। दोनों इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, तो जयांग और पुमंग का, तो ये आपका जयांग है और ये आपका पुमंग है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियोस कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियोस में आपके इसके अगले हिस्से को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉर एवरी। आपका दिन शुभ हो और आप यूं ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। और इसका नोट्स आप जरूर बना लेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, आपका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे इसका, ताकि आपको ये चीज़ें मदद करेगा, राइट। सो हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉर एवर। तब तक के लिए दुआ सलाम, थैंक यू सो मच।